झारखंड की राजनीति में उस वक्त हलचल मच गई थी जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी। सोरेन ने गिरफ्तारी से पहले ही इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उनकी पत्नी कल्पना सोरेन क्या जानती थी कि सोरेन को ईडी गिरफ्तार करने वाली है। इससे पहले सोरेन काफी वक्त तक गायब रहे थे। तब क्या कल्पना सोरेन के साथ थे? इस सभी के बारे में कल्पना सोरेन ने खुद कई खुलासे किए हैं। दैनिक भास्कर के साथ इंटरव्यू में कल्पना सोरेन ने सीएम बनने के सवाल पर जवाब भी दिया। इसी के साथ उन्होंने सीता सोरेन के बयानों पर भी बोला। आइए जानते हैं कल्पना सोरेन ने क्या कुछ कहा है। हेमंत सोरेन के गायब और गिरफ्तार के सवाल के जवाब में कल्पना सोरेन ने पहले कहा कि गिरफ्तारी को लेकर तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था। 20 जनवरी को भी ईडी आई थी, उन्होंने पूछताछ की थी। हमारे कार्यकर्ता सड़क के बाहर खड़े थे, हमें लगा था कि 31 जनवरी को भी यही होगा। अचानक जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो हम हैरान थे। उन्होंने सोरेन के इससे पहले गायब होने पर कहा, मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। अचानक जानकारी मिली कि हेमंत जी आ गए हैं। खबर सुनते ही मेरे अंदर उत्साह आ गया। मैं परेशान थी। घर का माहौल भी पूरा बदल गया था। घर के बाहर और अंदर कार्यकर्ताओं की भीड़ थी। 30 जनवरी को हेमंत जी के साथ विधायक दल की बैठक में जाने का निर्णय लिया गया क्योंकि हम सभी परेशान थे। राजनीति में आने के सवाल पर कल्पना सोरेन ने अपने जवाब में कहा कि मेरे घर का माहौल हमेशा राजनीतिक रहा है। मैंने कोना बनाकर रखा था। मेरी इच्छा थी कि मैं अपने बच्चों की परवरिश राजनीति से हटकर करूं। मेरे बच्चों को ये पता ना चले कि वो एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, लेकिन अब वो संभव नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में आने का मैंने कभी सोचा नहीं था। 3 मार्च को मेरा जन्मदिन था। 3 मार्च को जब मैं हेमंत सोरेन जी से मिलने गई तो उन्होंने कहा, आपका अब राजनीतिक जन्म हो रहा है, आप गिरडी जाइए और राजनीति में कदम रखिए। सीएम बनने के सवाल पर कल्पना बचती हुई नजर आई। उन्होंने कहा, यह विवाद खड़ा करने वाला सवाल है जिसे उठाना भी नहीं चाहिए। झारखंड की जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश है। सरकार सही चल रही है तो विपक्ष तो भ्रम फैलाती है। सीता सोरेन को बड़ी बहन का दर्जा देते हुए उन्हें बस कल्पना सोरेन ने शुभकामनाएं दी। वहीं हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन से मिली सीख पर कल्पना ने कहा, मैंने दृढ़ता सीखी, मजबूती सीखी। मैं चुनाव प्रचार कर रही हूँ। जनता के लिए हमेशा गुरु शिबू सोरेन भगवान है। बाबा एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आदिवासी गरीबों के लिए इतना काम किया कि मुझे गुरुजी के परिवार होने की वजह से आशीर्वाद मिलता है। बाबा ने अपना परिवार छोड़कर गिरिडीह में बनाया। गौरतलब है, आने वाले गांडे उपचुनाव में कल्पना सोरेन बतौर प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर रही हैं। इससे पहले उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा था।